जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, क्या एमएमआरसीए टेंडर को लेके एरो इंडिया 2021 के दरमियान रशिया के मिग फाइटर एयरक्राफ्ट को मिला बड़ा सफलता। दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में कुछ वेबसाइटों में इन बातों को लेके चर्चा किया जा रहा है। साथ में रशिया के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेके भी कहा जा रहा है कि संभावित भारत ऐसे कुछ रशियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में मिग 35 एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया को कोई बड़ा सफलता भारत के मार्केट में मिला है और क्या ये 5 बिलियन डील को हासिल करने के लिए रशिया एक कदम आगे बढ़ गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जो रशिया से मिग 35 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और इल्यूजन IL-112V लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को परचेज करे। तो दोस्तों, कुछ वेबसाइटों में दावा किया जा रहा है कि एरो इंडिया 2021 के दरमियान रशिया के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर और इंडिया के इंडियन मिलिट्री इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिवों के बीच में एक ऐसे समझौते के ऊपर चर्चा किया गया जिसके तहत रशिया भारत को मिलिट्री एयरक्राफ्ट मतलब मिग 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को सप्लाई करेगा। दोस्तों, ये बातचीत या फिर बोले तो एक तरीके का फॉर्मल एग्रीमेंट एक बहुत बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों के डील को लेके है, जिसमें नंबर को लेके कहा जा रहा है कि कम से कम 110 से 114 4.5 जनरेशन का ये फाइटर एयरक्राफ्ट का संख्या होगा और इसका लागत $5 बिलियन से अधिक होगा। दोस्तों, यहाँ पे उन्हीं एयरक्राफ्टों का चर्चा किया जा रहा है जिसे हम MMRCA 2.0 के नाम से भी जानते हैं। रशिया द्वारा इस टेंडर में भारत के सामने मिग 35 4.5 जनरेशन के मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर किया जा चुका है, जबकि इसके अलावा कई बार खबरों में ये भी चर्चा में रहा कि रशिया अपने हैवी वेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 35 का भी ऑफर भारत को कर चुका है। दोस्तों, रशिया के मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के डिप्टी डायरेक्टर व्लादिमीर दोजरोव की तरफ से भी बयान देते हुए कहा गया है कि मॉस्को और न्यू दिल्ली मिग 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए तैयार है अगर रशिया द्वारा इस टेंडर को जीता जाता है। तो उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि रशिया के इस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है और रशिया द्वारा एयरक्राफ्टों के डिटेल लेके कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने भी रखा गया है। मतलब इस बार रशिया की तरफ से एयरक्राफ्ट में भारत को क्या क्या दिया जाएगा और एयरक्राफ्टों का क्या टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बड़े जानकारी भारत के अधिकारियों के सामने रखा गया। मतलब जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था उसके तहत रशिया के मुताबिक हर तरीके का इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया गया है। इवन इससे पहले भी रशिया के अथॉरिटियों की तरफ से बताया गया था कि रशिया में जो मार्च 2019 एयर शो का आयोजन किया गया था उस दरमियान ही रशिया के तरफ से भारत को मिग 35 एयरक्राफ्टों को लेकर हर तरीके का टेक्नोलॉजिकल जानकारी या फिर बोले तो एयरक्राफ्ट के टेक्नोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन भारत के सामने सबमिट कर दिया गया था ताकि एयरक्राफ्ट के टेंडर में रशिया को बढ़ोतरी मिल पाए। इवन दोस्तों, इस तरीके के एग्रीमेंट के बाद कुछ रशियन मीडिया में इन बातों को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है कि संभावित भारत द्वारा रशिया के मिग 35 एयरक्राफ्टों को ही चुनने की तरफ आगे बढ़ा जाए और ऐसे मौके में भारत के सामने दुनिया के बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट भी होगा बोल के उनका दावा है। मिग 35 एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया में कई बार कई सारे दावे किया जा चुका है, जिनके मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को दुनिया में 4.5 जनरेशन के सबसे नए एयरक्राफ्ट का दर्जा भी दिया जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि इस टेंडर में शामिल बाकी किसी भी फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में मिग 35 एयरक्राफ्ट कीमत के मामले में काफी कम और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी के मामले में काफी आगे है। इवन दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन को लेकर भी रशिया के तरफ से हाल फिलहाल में कई सारे बयान दिया गया है और उनके बयान के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑलरेडी मिग 29 एयरक्राफ्टों के बड़े संख्या का एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जाता है, जो इंडियन एयरफोर्स को मिग 35 जैसे एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। दोनों देशों के बीच में जो बीते दशकों का मिलिट्री एग्रीमेंट है और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में रशियन एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर किया गया है उसे लेके भी कई बार रशिया की तरफ से बयान दिया गया है और उनके मुताबिक जितना टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन इंडिया और रशिया के बीच में है शायद ही उसका बराबरी किसी और देश कर सकता है। दोस्तों, मिग 35 एयरक्राफ्टों के अलावा रशिया के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि रशियन अथॉरिटी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में हाल ही में इन बातों को लेकर भी चर्चा किया गया है कि अगर इंडियन मिलिट्री द्वारा रशिया के इल्यूजन IL-112V मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, ये खुलासा अब ये भी दर्शा रहा है कि संभावित इंडियन एयरफोर्स के लिए कुछ लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदने की तरफ सोच विचार किया जा रहा है और इसे हासिल करने के लिए रशिया की तरफ से भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इल्यूजन 112V लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि संभावित इन एयरक्राफ्टों को रशिया द्वारा AN-32 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के तहत इंडिया को ऑफर किया जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि इल्यूजन 112V और मिग 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के पास क्या क्षमता है और कैसे ये दुनिया के अन्य एयरक्राफ्टों को चुनौती दे सकता है। तो मिग 35 एयरक्राफ्टों
के सामने दोस्तों दुनिया के कई सारे फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एक तरीके से देखे तो चुनौती बन के खड़ा है, जिनमें हैवी वेट बोइंग F-15EX से शुरू करके पिछले टेंडर जीता हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल तक शामिल है। पर MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के पास कुछ ऐसे खासियत है जो कई मामलों में इन एयरक्राफ्टों से MiG-35 को थोड़ा आधुनिक बनाता है। दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्टों के स्पेसिफिकेशन को अगर देखें तो इसका दो वर्जन है जो MiG-35 और MiG-35D के नाम से परिचित है, जिनमें MiG-35 असल में सिंगल सीटेड फाइटर वर्जन है जबकि MiG-35D एक ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन है। वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के लंबाई को देखें तो ये करीबन 17.3 मीटर मतलब करीब 56 फीट 9 इंच है। एयरक्राफ्टों के विंग स्पैन 12 मीटर मतलब 39 फीट 4 इंच है, जबकि इसके ऊंचाई 4.73 मीटर मतलब 15 फीट 6 इंच है। एयरक्राफ्टों के टोटल विंग एरिया 41 मीटर स्क्वायर मतलब करीबन 440 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्टों के एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 17,500 किलोग्राम है, जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24,500 किलोग्राम है। मतलब वजन के क्लास में इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे हम आसानी से इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इन एयरक्राफ्टों में दो इंजनों का इस्तेमाल किया गया है जो असल में क्लीमोव RD-33M के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिसमें से हर एक इंजन के ड्राई थ्रस्ट 53 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 88.3 किलोन्यूटन है। इसके अलावा इन इंजनों को लेकर कहा जाता है कि ये 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के साथ लैस है, जिससे एयरक्राफ्टों के मैन्युवरेबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम स्पीड करीबन माक 2.25 है, जबकि इसका क्रूजर स्पीड सबसोनिक मतलब करीब माक 0.65 है। दोस्तों रेंज के मामले में दावा किया जाता है कि इंटरनल फ्यूल के साथ ये एयरक्राफ्ट 2100 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है, जबकि एरियल रिफ्यूल के साथ ये 6000 किलोमीटर तक आसानी से नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट रेडियस करीबन 1000 किलोमीटर है, जबकि इसका सर्विस सीलिंग 1600 मीटर मतलब 52,000 फीट है। जी लिमिट के मामले में एयरक्राफ्ट +9G से लेके -3G के लिमिट तक मैन्यूवर कर सकता है। हथियारों के मामले में एयरक्राफ्टों में एक 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें 9 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे 6500 किलोग्राम के हथियारों को लगाया जा सकता है। इन हथियारों में रशियन मेड RD-73 एयर टू एयर मिसाइल और RD-77 एयर टू एयर मिसाइल के अलावा KH-25, KH-29, KH-38 सीरीज के एयर टू सरफेस मिसाइल, KH-31 सीरीज के एंटी रेडिएशन मिसाइल और KH-31AD एंटी शिप मिसाइलों को लगाया जा सकता है। जबकि एयरक्राफ्टों के साथ रशिया के द्वारा भारत को जूक सीरीज के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार देने का भी बात किया गया है। इसके अलावा इसमें OLS-13SM इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जबकि एयरक्राफ्टों के प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम और दूसरे एयरक्राफ्टों को बारीकी से निशाना बनाने के लिए इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है। दोस्तों वहीं पे दूसरे तरफ जो इल्यूजन IL-112V एयरक्राफ्टों को लेकर भी बात कहा जा रहा है, चलिए उसका भी स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इल्यूजन 112V एयरक्राफ्ट असल में रशिया के एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो 5000 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। साथ में इसमें 44 पैसेंजरों को फैसिलिटेट करने का जगह है। एयरक्राफ्ट का लंबाई 24.15 मीटर मतलब करीबन 79 फीट 3 इंच है। विंग स्पैन 27.6 मीटर मतलब करीबन 90 फीट 7 इंच है और हाइट इसका 8.89 मीटर मतलब करीबन 29 फीट 2 इंच है। विंग एरिया करीबन 65 मीटर स्क्वायर मतलब करीब 700 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 21,000 किलोग्राम है, जबकि फ्यूल कैपेसिटी करीबन 7200 किलोग्राम का है। एयरक्राफ्टों में दो क्लीमोव TV-7117ST टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से हर एक इंजन का क्षमता 3500 HP का है। दोस्तों स्पीड के मामले में कहा जा रहा है कि इसका क्रूजर स्पीड करीबन 450 किलोमीटर पर आवर होगा, जबकि इसका रेंज 2400 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता के ऊपर। वहीं पे 7600 मीटर के ऊंचाई तक ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है, मतलब ये इंडिया के मैक्सिमम एरिया में ऑपरेट होने लायक है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में से दो ही प्रोटोटाइप अब तक रशिया द्वारा बनाना संभव हो पाया है और मार्च 2019 में इसका पहला उड़ान भराया गया था, जबकि रशिया की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसे 2021 में ही इंडक्ट कर लिया जाए और इसका मिलिट्री वर्जन के अलावा रशिया एक सिविलियन वर्जन के ऊपर भी काम कर रहा है। दोस्तों इल्यूजन 112 एयरक्राफ्टों को फिलहाल एयरबस C295W एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन का एंटोनोव AN-132 एयरक्राफ्ट भी इसे चुनौती देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।